नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज की वीडियो में बात करेंगे, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, जी हाँ, घर की एक चीज़ किसी को मत देना। इस नए माह में टूट सकता है नहीं तो मुसीबतों का पहाड़। अब जो वीडियो हम आपके सामने आज आपको बताने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जी हाँ, आज की वीडियो में बताएंगे उस एक चीज़ के बारे में जो कभी भी घर से किसी को नहीं देना। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर, ज्योतिष ज्ञान के आधार पर बनाई गई है। तो अनुरोध कर रहे हैं आपसे कि इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या होगा आपके साथ में, किस तरह से आपके घर की ये चीज़ आपकी बरकत लेकर के जा सकती है और किस तरह से आपको सावधानियां रखनी है। सबसे पहले तो संध्या के समय का आपको विशेष ध्यान रखना। कभी भी संध्या के समय आप घर से किसी को दही, छाछ या कोई खटाई से संबंधित कोई चीज़ बिल्कुल भी ना दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब हम किसी को खटाई देते हैं, शाम पड़े जब हम किसी को खटाई देते हैं, तो माँ अलक्ष्मी जो कि लक्ष्मी माँ की बहन है, वो बहुत क्रोधित होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि संध्या के समय जब मेरी बहन का आगमन इनके घर में हो रहा है, तब ये मुझे बाहर की ओर भेज रहे हैं, मतलब मेरा निरादर कर रहे, मेरा अपमान कर रहे हैं। तो इस वजह से संध्या के समय कभी भी नींबू, दही, छाछ, नींबू जो है माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, खटाई जो उनको अति प्रिय है, तो कभी भी संध्या के समय ध्यान रखिएगा कि खटाई घर से बाहर ना जाए। विशेष करके जब आप घर में दिया बत्ती कर रहे हैं, जब प्रदोष काल चल रहा हो, जब संध्या का समय चल रहा हो, तब विशेष करके आप ये चीज़ बिल्कुल भी ना दें। क्योंकि देखिए, संध्या के समय अगर आप ये चीज़ देंगे तो माँ लक्ष्मी क्रोधित होगी और हो सकता है घर में विराजमान हो, क्योंकि वो एक ऐसा रहता है कि जब ये हमको अवश्य करके निकाल रहे हैं, वो खुद नहीं आना चाहते, लेकिन विशेष करके जब ये चीज़ होती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। इसलिए इसका आपको विशेष ध्यान रखना है और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि माँ लक्ष्मी की कृपा अगर आपके ऊपर है तो आपको घर से कभी भी नींबू, छाछ, दही किसी को भी शाम पड़े नहीं देना है। इसके अलावा एक चीज़ और बोलना चाहूँगी दोस्तों आपको, कि अगर आपको लग रहा हो कि आपके घर में बहुत आप धनवान हैं, बहुत ज़्यादा लक्ष्मी हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना दोस्तों कि घर के बाहर नींबू मिर्ची ज़रूर टांग दे। अगर आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो सभी के साथ रहती है, लेकिन धन की आवक है और आपको लग रहा है कि धीरे धीरे कहीं किसी की हाय ना लग जाए, कोई नज़र ना लग जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, आपको ऐसी बेचैनी और डर बना हुआ है किसी की भी सक्सेस को लेकर के, तो आप घर के बाहर हर शनिवार को नींबू मिर्ची टांग सकते हैं। इससे आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आपको महसूस होगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगी दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई टेंशन्स क्रिएट हो रहा है, कोई परेशानी चल रही है, या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बेवजह आप टेंशन ले रहे हैं, घबराहट तो है इसे, लेकिन इस बीच कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट चुका हो, कोई बहुत बड़ा टेंशन आ चुका हो, तो कुछ मत करिए। आप नींबू मिर्ची खुद बनाइए घर पर, ठीक है। नींबू मिर्ची यानी कि 3 मिर्ची ऊपर, 4 मिर्ची नीचे और बीच में एक नींबू, हो सके तो एक काला सूती कपड़ा उसमें आप रखें और काले धागे में इसे पोना है। इसके बाद में आप उसे
किसी मंदिर में, या तो हनुमान जी के मंदिर में, शनि मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में या कहीं शनिदेव आपको कहीं दिख जाए, जैसे कि बहुत से शनिवार के दिन बच्चे लेके घूमते हैं ना, वो तेल वेल डालने के लिए या पैसे वैसे चढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर उनसे वो टच करके घुमा करके उनके ऊपर से अपने घर में आपको हर शनिवार को लगाना है। 10 रुपये भले ही वहाँ चढ़ा देना, जिसके यहाँ आप घुमा रहे हो वहाँ से उनसे मनोकामना करनी है कि हमारे घर की रक्षा अब आप ही को करनी है। इससे माँ अलक्ष्मी कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी और कभी आपके घर में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा, अगर आपके घर पर कोई शाम पड़े झाड़ू मांगने आ जाए या प्याज मांगने आ जाए, नमक मांगने आ जाए, या फिर गूथा हुआ आटा आप किसी को दे रहे हो, तो थोड़ा सा सावधान हो जाए। ये चीज़ें आपको किसी को भी नहीं देनी है। नमक शाम पड़े नहीं देना है, गूथा हुआ आटा शाम पड़े आपको नहीं देना है, ठीक है ना। इसके अलावा प्याज भी आपको शाम पड़े नहीं देना है। ये कुछ चीज़ें ऐसी है दोस्तों जो हमारी लक्ष्मी बनाए रखती है, जो हम इनमें हमारी लक्ष्मी का वास होता है। अगर हम इन चीज़ों को बाहर करने लग जाएंगे, अगर हम इन चीज़ों के बारे में समझेंगे नहीं और इन चीज़ों को बाहर देने लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे घर में परेशानी आ सकती है, टेंशन क्रिएट हो सकता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को हमें समझना होगा। जीवन में आगे बढ़ने पर हमें कोशिश करनी होगी, लाइफ में बिना टेंशन लिए, बिना कोई प्रॉब्लम के कार्य करना होगा और हमेशा अच्छे समय का इंतज़ार हमें करना होगा। बाकी ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कितनी ही प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन शाम पड़े गोबर से बने उपले, कंडे जिनको कहते हैं उपले, ये भी आपको किसी को नहीं देना। गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ये अगर आपके घर पर आपको कंडा एक रखना चाहिए, एक उपला एक रखना चाहिए गोबर से बना हुआ, ये भी माँ लक्ष्मी का सूतक होता है। तो अगर आपके घर पर है तो बहुत अच्छी बात है। तुलसी मैया भी आप घर पर रखें, भले ही कोई तोड़ कर ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तुलसी मैया अपने घर में रखें। ये भी बहुत अच्छा सूचक रहता है माँ लक्ष्मी का। इसमें आपको पता चल जाता है अगर लक्ष्मी तुलसी आपके घर की हरी भरी है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय बहुत कीमती है, बहुत अच्छा समय चल रहा है फ़िलहाल आपके साथ में। आप जितना टेंशन फ्री होकर के, जितना लोड नहीं लेकर के काम करेंगे, उतनी जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और उतनी जल्दी आप प्रोग्रेस करेंगे लाइफ में, है ना। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स रहें, तो बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और टेंशन नहीं लेना है आपको, इस बात का विशेष ध्यान रखें। समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है और अच्छा समय है ना। जितना हो सके अच्छे समय का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो समय अब आपके जीवन में आ चुका है। तो इस समय का आप अच्छे से यूज़ करें। और इस समय के लिए एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी भर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको माँ लक्ष्मी को खुश करना है तो माँ अलक्ष्मी को नाराज़ भी नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप किसी एक को खुश रखना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे पर्सन को नाराज़ करो। अगर आपको उनकी कोई चीज़ पसंद नहीं है, मान लीजिए आप सपोज़ एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर आपके घर में किसी सदस्य की आपको कोई आदत, कोई चीज़ या उसका रहना पसंद नहीं है, उससे आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, तो आप डायरेक्टली अगर उसको बोलेंगे ना, आपको और ज़्यादा नेगेटिव फील होगा। आप उसको अंडरग्राउंड होकर के कैसे भी करके, उसको मालूम भी नहीं पड़े, इनडायरेक्टली अगर आप उसको इस तरह से बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। ठीक इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि माँ अलक्ष्मी आपके घर में प्रवेश ना करें, तो विशेष करके इन बातों का ध्यान रखें। घर में बिल्कुल भी गंदगी ना हो, घर के चारों कोने साफ हो, माँ लक्ष्मी का वास हो। माँ लक्ष्मी के वास के लिए आपको अपने द्वार को हमेशा साफ रखना है। शाम पड़े चोटी नहीं करनी है, बाल नहीं उचरना है, शाम पड़े किसी की बुराई नहीं करनी है, दहलीज में नहीं बैठना है और हमेशा अच्छी अच्छी बातें करनी है। घर का पॉजिटिव माहौल रखना है, घर में झगड़ा कलह बिल्कुल भी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ शाम के समय झाड़ू, दही, नींबू, छाछ, खटाई, गुथा हुआ आटा, प्याज, नमक, ये चीज़ आपको घर से बाहर किसी को भी नहीं देनी है, विशेष करके ध्यान रखना है। इसके अलावा माँ अलक्ष्मी को रोकने के लिए या
उनको उनकी अर्चना भी करनी है, लेकिन उनको घर भी नहीं बुलाना। उसके लिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक सरसों के तेल का जरूर लगाएं। इससे माँ अलक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी कभी भी, और सदा सदा आपको आशीर्वाद देगी कि माँ, उनकी बहन माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा विराजमान रहे। ठीक है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।